नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे चैनल मिशन भगवा राशि पर। कई लोगों के मन में एक शंका होती है कि क्या शादी के बाद हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो विधि क्या है, वो तरीका क्या है, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हनुमान जी भक्तों के लिए संकल्प और शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं और उनकी पूजा करने के लिए अविवाहित या विवाहित होने की कोई बाध्यता नहीं होती है। दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, शादी के बाद हनुमान जी के पूजा के लाभ क्या क्या है, मैं आप सभी को एक एक करके बतलाऊंगा। सबसे पहले संकट मोचन। हनुमान जी शादी करने के बाद अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो वो सभी संकटों से रक्षा करते हैं। सकारात्मक ऊर्जा। घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य। हनुमान जी की कृपा से पति और पत्नी के बीच हमेशा संबंध अच्छा ही होता है। साथ ही साथ दोस्तों, स्वास्थ्य और बल, वे शारीरिक और मानसिक रूप से भी आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, आपको बलशाली बुद्धिशाली भी बनाते हैं। पूजा के लिए ध्यान देने योग्य बातें। मंगलवार और शनिवार के दिन विशेष रूप से आप हनुमान जी की पूजा करें। कहा भी जाता है सनातन धर्म में 2 दिनों को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व मंगलवार को ही दिया जाता है। आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं मंगलवार और शनिवार को। लाल फूल, चोला, गुड़ और चना का भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को गुड़, चना, बूंदी की लड्डू, आटे से बने रोटी, उसको आप गुड़ में मिक्स कर सकते हैं, वो आप अर्पण कर सकते हैं। नमक से दूर रखिएगा, जो बनेगा मीठा ही बनेगा। ब्रह्मचर्य और सच्चाई का पालन करें, लेकिन विवाहित लोगों के लिए संयम से रहने का अर्थ संतुलन बनाए रखना है, ना कि पूर्ण ब्रह्मचर्य। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, संयम रखना है, ना कि पूर्ण ब्रह्मचर्य। संयम में पराई स्त्री, खुद की स्त्री, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, श्रद्धा और भक्ति से हनुमान जी की पूजा कर सकता है। साथ ही साथ एक भी असमंजस है कि क्या लड़कियां भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, उसको भी मैं आप लोगों को बतलाऊंगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कि हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप लोग वीडियो के माध्यम से आगे देखिए। हाँ, लड़कियां भी हनुमान जी की पूजा कर सकती है। हनुमान जी सभी भक्तों के लिए करुणामय और संकट मोचन देवता है और उनकी भक्ति में किसी भी प्रकार की जाति, लिंग, आयु की किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती है। यह एक पुरानी धारणा है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में और भगवान के अनुसार इसका कोई स्पष्ट रूप से संबंध नहीं है, कोई स्पष्ट निषेध नहीं है। लड़कियां हनुमान जी की पूजा क्यों कर सकती हैं? दोस्तों, हनुमान जी लड़कियों को माता, बहन इत्यादि नज़रों से देखते हैं। हनुमान जी भक्तों के रक्षक हैं। वे अपने भक्तों को और हर प्रकार की बुरी ऊर्जा और संकटों से बचाते हैं। नारी शक्ति का सम्मान। हनुमान जी स्वयं माता सीता के भक्त हैं और उन्होंने हमेशा
नारी शक्ति की रक्षा की है। खुद की माता की भी और संसार की सारी माताओं का भी हनुमान जी ने बखूबी सम्मान किया है। हम देखते हैं संयम और भक्ति। उनकी पूजा करने से मन को शांति, बल और साहस मिलता है। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ करें, 8 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग ही शक्ति का संचार होने लगेगा। संकट और नकारात्मक से बचाव। उनके आशीर्वाद से जीवन में आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा आती है, नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है दोस्तों। हनुमान जी की भक्ति के जब हम करेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त होने लग जाता है। लड़कियां हनुमान जी की पूजा कैसे करें? हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण या राम नाम का जप कर सकती हैं। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से पूजा करना शुभ माना जाता है। गुड़, चना, सिंदूर और चमेली के तेल का भोग लगाकर हनुमान जी को अर्पित कर सकती हैं। एक चीज़ है दोस्तों, मैं आप लोगों को बतला दूं कि महिलाएं जो मासिक धर्म की अवस्था में रहती है, जो लड़कियां महिलाएं, वो हनुमान जी का पूजा बिल्कुल ना करें, उसको स्पर्श बिल्कुल ना करें। वही टॉपिक मैं बताने वाला हूँ। संयम और पवित्रता का ध्यान रखें, लेकिन किसी कठोर नियम को बाध्य न समझे। क्या लड़कियां हनुमान जी को छू सकती है? आगे हम चर्चा करेंगे इस पर। कुछ मान्यताओं के अनुसार महिलाएं हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकती, खासकर जब मूर्ति में ब्रह्मचर्य का ऊर्जा विशेष प्रभाव हो। लेकिन महिलाएं मंदिर में जाकर दूर से प्रणाम करके, भोग अर्पित करके या घर में श्रद्धा भाव से पूजा कर सकती है। इसमें कोई बाध्य नहीं है। माताओं एवं बहनों, आप मासिक धर्म के दरमियान ध्यान रखिएगा। भगवान सभी के हैं, ऐसा किसी के लिए बाध्य नहीं है। आप खाली अपने माहवारी के दौरान ध्यान रखिएगा कि आप स्पर्श ना करें। निष्कर्ष क्या निकलता है? लड़कियां पूरी श्रद्धा और प्रेम से हनुमान जी की पूजा कर सकती है। असली भक्ति मन से होती है, न कि बाहरी नियमों से। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, छूने वाला, टच करने वाला, ये सब फालतू बात है दोस्तों।